हर किस्म की रुकावट हम उखाड़ेंगे, हर किस्म की रुकावट को हम तोड़ेंगे। इनकी ये जो यजीदियत यहाँ पर इन्होंने पाल रखी है, हम हुसैनियत वाले लोग हैं, और जब हुसैनियत वाले लोग निकलते हैं तो वो ये बात याद रखते हैं कि हर दौर के यजीद को इनकार होना ही हुसैनियत होती है। और अब जितना बड़ा यजीद होगा उतना बड़ा इनकार होगा और डंके की चोट पर होगा। ना वो बागी ना गद्दार, जितना आपको मुर्शद से प्यार है, आवाज देना हसनैन साहब को पता लगे कि आज जलसा किसका है, आवाज किसकी है, ललकार किसकी है। ना वो बागी ना गद्दार, हम वर्कर्स ये कसम खाते हैं कि जब तक हमारा मुर्शद रिहा नहीं होगा हम घरों में नहीं बैठेंगे। हमें नंगा करो, जो कर सकते हो, खुदा पर हमने छोड़ा, अब जो होगा फैसला रब करेगा। हम आज अना में खड़ा है, निजाम की आंखें जो है ना वो खुदाई बनी खड़ी हैं कि शायद हमने सदाबहार यहाँ पर रहना है। यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह गिर गए, बड़े बड़े बादशाह गिर गए, तो ये किस बात की है? ये निजाम आज हार चुका। निजाम अपनी तस्लीम, ये हार जो है वो तस्लीम करे और माने इस बात को कि एक शख्स इस कौम को झंडे के नीचे इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम इमरान खान है। बताओ इनको, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं जीटी रोड के मुकाम पर मौजूद हूं, जलसागाह से बाहर मौजूद हूं। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक कसीर तादाद में जलसागाह पहुंच रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं, एक कसीर तादाद में आ रहे हैं। ये जुनून है, ये जज्बा है जीटी रोड का। हजारों की तादाद में लोग कंटेनर रुकावटें तोड़ के पहुंच रहे हैं। फरूक साहब क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह कंटेनर। आप बताएं आज के मुर्शद की हाल है। आप यहाँ पर आकर पहले से खड़े हो गया। कल आपको एक बंदे ने कहा था 10 किलोमीटर की रेंज का वो ड्रोन कैमरा जो होता है वो आपका लेकर आना। आप देखिएगा कि आज मुर्शद की आवाज पर, मुर्शद की पुकार पर ये पाकिस्तानी कौम, ये गैरतमंद कौम, ये जुर्रतमंद कौम आपको लब्बैक कहकर दिखाएगी। हर किस्म की रुकावट हम उखाड़ेंगे, हर किस्म की रुकावट को हम तोड़ेंगे। इनकी ये जो यजीदियत यहाँ पर इन्होंने पाल रखी है, हम हुसैनियत वाले लोग हैं, और जब हुसैनियत वाले लोग निकलते हैं तो वो ये बात याद रखते हैं कि हर दौर के यजीद को इनकार होना ही हुसैनियत होती है। और अब जितना बड़ा यजीद होगा उतना बड़ा इनकार होगा और डंके की चोट पर होगा। ये मुर्शद की ललकार है। आप यहाँ पर आवाज सुने, ना वो बागी ना गद्दार, जितना आपको मुर्शद से प्यार है, आवाज देना हसनैन साहब को पता लगे कि आज जलसा किसका है, आवाज किसकी है, ललकार किसकी है। ना वो बागी ना गद्दार। सुन लो फॉर्म 47 के हुक्मरानों, ये बात मेरी याद रखना कि 8 फरवरी को इस पाकिस्तानी कौम ने जो मैंडेट दिया था वो मेरे मुर्शद, मेरे लीडर, मेरे कप्तान इमरान खान को दिया था। तुम यहाँ पर जो इंपोर्ट होकर आए हो, लोगों की गुलामी करके आए हो, अमेरिका की गुलामी करके आए हो, ताकतवर हल्कों की गुलामी करके आए हो, ये तुम्हें आज आखिरी बार नहीं है। 8 सितंबर का दिन दोपहर 3 बजे बात याद रखना कि आज के बाद हम वर्कर्स ये कसम खाते हैं कि जब तक हमारा मुर्शद रिहा नहीं होगा हम घरों में नहीं बैठेंगे। हमें नंगा करो, जो कर सकते हो, खुदा पर हमने छोड़ा, अब जो होगा फैसला रब करेगा। किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। ये 26 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ का मुल्क। इसका फैसला कोई एक बंदा नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। ये हमारा मुल्क है। आज हम आपको इंतबाह देते हैं कि आपने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावट लाई तो फिर आप जाने और आपकी जिम्मेदारी जाने, हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो बांग्लादेश के या श्रीलंका के लोग नहीं बचाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि निजाम ने तो सारी कोशिश की, आज निजाम हार गया। सर निजाम उस दिन हार गया था जिस दिन एक मुर्शद हमारा डायरी पकड़कर बाहर निकला था ना, निजाम उस दिन दफन हो गया था। लेकिन निजाम आज अना में खड़ा है। निजाम की आंखें जो है ना वो खुदाई बनी खड़ी हैं कि शायद हमने सदाबहार यहाँ पर रहना है। यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह गिर गए, बड़े बड़े बादशाह गिर गए, तो ये किस बात की है? ये निजाम आज हार चुका। निजाम अपनी तस्लीम, ये हार जो है वो तस्लीम करे और माने इस बात को कि एक शख्स इस कौम को झंडे के नीचे इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम इमरान खान है। आप यजीदियत से हट के हक पर आए, अपने जमीर को जिंदा करें और पूछे खुद से, हमसे मत पूछे, खुद से पूछे, क्या इमरान खान गद्दार है? क्या इमरान खान चोर है? क्या इमरान खान करप्ट है? अगर आपका जमीर मुतमईन नहीं होता तो जमीर का ताल्लुक खुदा से होता है।
और खुदा जब आपके दिल में ये गवाही दे रहा है कि अगर ये शख्स आ जाए आपका मुल्क संवर जाएगा, तो फिर आपको किस बात की लालच है? आपके जाती मफाद जुड़े हुए हैं, कभी लंदन के साथ, कभी अमेरिका के साथ। आपने अपने बच्चों की जायदादें बाहर बनाई और हमारे मुर्शिद का कोई एक मोटरसाइकिल भी बाहर है तो बताएं। तो कोई इंसानियत करे। एक नारा हसनैन साहब के लिए भी सुने, एक नारा हसनैन साहब के लिए भी इनकी बहुत कुर्बानी है। इन्होंने इलेक्शन में भी हमारा साथ दिया, हम इनकी अजमत को सलाम करते हैं। ये भी हमारी तरह के सिपाही है। इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान। ललकार से बोल लो, कौन बचाएगा पाकिस्तान? से बोल लो, कौन बचाएगा पाकिस्तान? बताओ इनको, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। ये जज्बा है, ये जुनून है। जीटी रोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ शहरों से पहुंच चुके हैं, कसीर तादाद में पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इतनी रुकावटें तोड़ के फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। नहीं, इतनी रुकावटें तो नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। थोड़ी बहुत ही रुकावटें थी, क्योंकि मोटर में भी रुकावटें थोड़ी बहुत ही पिंडी इस्लामाबाद के लोगों पर रुकावटें डाली गई हैं। सो आप ये देख सकते हैं, आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुनून है। मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये जज्बा है, ये जुनून है। आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक और वीडियो स्टार्ट